Bismillahirrahmanirrahim. Disclaimer: This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है लिमिट कि लिमिट क्या होती है। कि हमें जब भी हमें कुछ भी कोई भी काम करना है तो उसमें हमें प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो फिर ही हम उसमें कामयाब होंगे। अगर हम किसी में एंट्री कुछ कर ली, किसी में कुछ कर ली, किसी में कुछ कर ली, तो फिर उसमें हमारा लॉस के ही चांसेस होंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट है क्या। तो हम एक्सप्लेन करेंगे 1 लाख रुपए अगर किसी के पास एक पेटी है तो उसके साथ वो किस तरह से काम कर सकता है। कि एक पेटी के साथ हम ट्रेडिंग करेंगे और देखते हैं कि उसमें हमें किस तरह से चलना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अगर आपके पास एक पेटी है तो उसको आपको डिवाइड करना है कम से कम 10 हिस्सों में, यानी कि 10,000 आपकी एक लिमिट होनी चाहिए। 10,000 आपकी एक लिमिट होनी चाहिए। एक लिमिट 10,000 की हो। अगर आपके पास 2 पेटी हैं तो आपकी एक लिमिट जो है वो 20,000 की हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने इस लिमिट को किस तरह से यूज़ करना है। कि आपको अगर ये पता होगा कि इस लिमिट को आपको किस तरह से यूज़ करना, तो फिर ही आप इस फील्ड में कामयाब होंगे। अगर आप बग़ैर कुछ होमवर्क किए आएंगे तो फिर यहाँ पे लॉस के ही चांसेस हैं। क्योंकि जब तक आप किसी काम पे प्रॉपर टाइम, ज़हन, हर चीज़ नहीं लगाते तो उस वक्त तक पैसा आप नहीं कमा सकते। अगर पैसा कमाना है तो आपको फिर इसको टाइम देना पड़ेगा और हर चीज़ को सोच समझ के आपको खेलना पड़ेगा। तो कम से कम 10 लिमिट होनी चाहिए। और अगर 20 हों तो वेल एंड गुड, क्योंकि महीने में 30 दिन हैं। अगर हम 30 दिन में से 30 दिन ही खेलते हैं और हम 10 दिन लॉस करते हैं, 5 से 10 दिन हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट है, तो 10 दिन जो हमने प्रॉफिट किया है ना, वो जो 10 दिन हम हारे हैं उनसे डबल ही होगा। क्योंकि उसमें हमने कभी कुछ 20 पैसे का जैकपॉट पकड़ा गया, कोई 25 पैसे का जैकपॉट पकड़ा गया, तो घूम फिर के हमें टोटली एंड ऑफ द मंथ कम से कम हम 5 से 7 लिमिट प्लस होंगे। और अगर हमने कुछ अच्छे मैचेस पकड़ लिए, ज़्यादा अच्छे, तो 10 लिमिट प्लस होंगे। तो एक टारगेट आपने रखना है कि आपको एक मंथ में कितनी लिमिट कमानी है। क्योंकि हर बंदे की कोई भी काम करता है तो उसकी सैलरी होती है। यहाँ पे आजकल क्या सैलरी चलती है, जो नॉर्मल से बंदे हैं 30,000 40,000। और अगर आपकी 10,000 की लिमिट है तो आपने अगर 5 लिमिट कमाई तो 50,000 हो गया। अगर आपकी 20,000 की लिमिट है तो आपने 5 लिमिट कमाई तो 1 लाख हो गया। तो ये बहुत बहुत बड़ा रिटर्न है। मगर यहाँ पे जब भी हम आते हैं ना इस फील्ड में, क्रिकेट ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे हमें एक लिमिट के आगे 4-4 लिमिट चाहिए होती हैं। तो भाई ये एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, मगर रोज़ नहीं होगा, रोज़ाना ये नहीं होगा। क्योंकि जो भी कोई भी कारोबार करता है वो कारोबार अपने लिए करता है, हमारे लिए नहीं करता। किसी ने भी कोई भी शॉप डाली हुई है तो वो जब वहाँ पे हम चीज़ लेने आए तो अपना मार्जिन निकाल के हमें चीज़ देता। इसी तरह से बुक्की ने अपने लिए ये काम शुरू किया, हमारे लिए नहीं शुरू किया। वो रोज़ प्रॉफिट में है क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो अपना जो थोड़ा होता है वो भी उसे दे देते हैं। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर होमवर्क के साथ आना चाहिए और टोटली तौर पे हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि जो भी हम काम करेंगे इस लिमिट के अंदर रह के करेंगे। हारने की हमारी लिमिट यही है। अगर हमारी 10,000 की लिमिट है तो 10,000 ही हारने की लिमिट है। अगर 20,000 लिमिट है तो हारने की 20,000 ही लिमिट है। तो इस हिसाब से ही हमें चलना है। तो अब हम देखते हैं कि अगर कोई टिप्पर आपको मैसेज करता है या आप टेलीग्राम पे कहीं पे भी ज्वाइन है, कुछ भी, या कोई बंदा कहता है कि इसको 50% या 60% सिखाओ, तो उसको आपको किस तरह से यूज़ करना है। ये देखें, आपको मैसेज किया बंदे ने कि खाओ जी 60% से, तो आपको अगर पता होगा 60% से, तो फिर अगर आपकी 10,000 की लिमिट है तो आपने वहाँ पे 6,000 से खाना है। आप 6,000 से खाएंगे, आपका 60% जाने को है, यानी कि 6,000 जाएगा और 10,000 आपको आएगा। और उसी मैच में अगर टीम आपकी लो लग जाती है, वही जो आपने खाई हुई थी, तो वो 20 पैसे में आपको दूसरी एंट्री करनी है 40% से।
40% से आप एंट्री करते हैं तो आपको एक टीम पे आप 30,000 प्लस हो जाएंगे और एक टीम पे आप 10,000 माइनस हो जाएंगे। तो आपका ओवरऑल क्या हुआ, 1 लिमिट माइनस और 3 लिमिट प्लस। अगर आपकी 20,000 की लिमिट है तो उसमें आप 20,000 प्लस माइनस और 60,000 प्लस। आपका एवरेज रेट क्या बनता है, 33 पैसे, सिर्फ 33 पैसे एवरेज रेट। किसी भी अच्छे मैच में दो अच्छी टीमें खेल रही हैं तो वहाँ पे आपको अगर 20 पैसे का रेट मिला है तो वहाँ पे अगर टीम बैटिंग कर रही है तो वो एक अच्छा ओवर 15 से 20 रन वाला रेट को 50 पैसे ले जाएगा। और अगर टीम बॉलिंग कर रही है तो वो एक विकेट लेगी 20 पैसे पे, तो वो रेट 45 पैसे, 48 पैसे, 47 पैसे यहाँ पे चला जाएगा। और दूसरी विकेट पे सीधा बोथ 90 का रेट या 99% आपको दूसरी विकेट पे टीम चेंज होती ही मिलेगी। तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से जिस तरह से आपका जहन मानता हो कि चलते मैच में, उस वक़्त आपने फ़ैसला करना है कि आपको कौन सी टीम पसंद है। टीम ए पसंद है जो आपने खाई हुई है, या टीम बी पसंद है जिसके ऊपर आप प्लस हैं टोटल। आपको जिस टीम पे आपको ज़्यादा एतमाद हो कि ये टीम जीत सकती है, आप उस पर अपना ज़्यादा पैसा उस पर भी रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें कौन से मैचेस करने चाहिए और किन में कितनी लिमिट यूज़ करनी चाहिए। भाई कोई भी टूर्नामेंट हो या कोई लीग हो या इंटरनेशनल मैचेस हो तो उसमें दो टीम्स होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। जब स्ट्रॉन्ग के साथ मैच है तो उसमें रेट खुलेगा क्या, तकरीबन 95, 90, 85 ये रेट खुलेगा। तो इस रेट में आपने कुछ नहीं करना। ये दोनों टीम स्ट्रॉन्ग हैं, टूर्नामेंट की टेबल टॉपर हैं या ऊपर के हाफ वाली टीमें हैं, तो इस मैच में आपको कोशिश करनी है कि आपको 60 पैसे से नीचे का रेट मिले। अगर 60 पैसे से नीचे का रेट मिले, चाहे वो टीम बैटिंग कर रही हो चाहे वो टीम बॉलिंग कर रही हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि इस टीम में इसके आने वाले जो प्लेयर हैं उनमें इतना दमखम है कि वो रन्स, अगर बैटिंग कर रही है तो वो 160 से 65 रन्स बना सकते हैं। अगर बॉलिंग कर रही है तो आपको इतना एतमाद हो कि इसमें 2-3 बॉलर ऐसे हैं जो विकेटें ले सकते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग टीमें होती हैं उनमें दोनों चीज़ें होती हैं। 90% स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग का जो मैच होता है उसमें आपको 60% से मैच पहली ही इनिंग्स में 4 से 5 बार घूमता हुआ नज़र आता है। बैटिंग कर रही थी, उसने 95 पैसे खुली, एक ओवर में 15 रन बने, वो 70 आ गई। अगले ओवर में चौका एक लगा, वो 60 आ गई। वहाँ पे आपने खाया, एक विकेट गई, 95 का रेट। वहाँ से फिर बाउंड्रीज लगी, फिर 60 पैसे का रेट। वहाँ पे फिर विकेट गई 95 या दूसरी टीम फेवरेट। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग में इस तरह से होता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग विज वीक। स्ट्रॉन्ग विज वीक में आपको मिलेगा रेट तकरीबन, स्ट्रॉन्ग और वीक में आपको ये रेट मिलेगा 50 पैसे स्ट्रॉन्ग टीम खुलेगी। और अगर स्ट्रॉन्ग पहले बैटिंग कर रही है आपको रेट 50 पैसे, 45 पैसे या 55 पैसे इसके आसपास ही मिलेगा। तो अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आपने ये देखना है कि पहले दूसरी टीम में इतना दमखम है कि वो दूसरी टीमों को 160-65 पर रोक रही हो। क्योंकि आपने टूर्नामेंट के फेस में पहले में ये चेक कर लेना है कि कौन सी टीम किस तरीके से खेल रही है। तो आपको ये आइडिया होगा कि ये टीम 160 से 70 रन जो है ना, 60 रन वीक टीम भी कर सकती है। इसमें इसकी बैटिंग अच्छी है, 2-3 प्लेयर्स अच्छे हैं इसमें, तो ये 160-65 रन का जो टारगेट है वो इसको अचीव कर सकती है। तो आपने उस मैच में जैसे ही रेट 35 पैसे के करीब आता है तो आपने उसको खा लेना है। ये एक पहली कंडीशन है इस मैच में एंट्री लेने की। अगर आप यहाँ पे 35-40 पैसे पे एंट्री नहीं लेना चाहते तो फिर आपने इस मैच में ये करना है कि आप इस मैच की पहली इनिंग्स को मुकम्मल होने दें। 50 पैसे वाले की पहली इनिंग्स मुकम्मल हुई, आपने वो टीम क्या बंद करेगा, 165 ही लगाए आपने, उसने किया 170 मान ले किया जी, उसने 170 रन किए, 170
या 175 प्लस कर लिए, तो वहाँ पे आपको रेट क्या मिलेगा जी, 25 पैसे 27 पैसे इसके आसपास मिलेगा, 25-27 पैसे के आसपास मिलेगा। 25 पैसे मिलता है, आप वहाँ पे अपना सिर्फ 50% अमाउंट, सिर्फ 50% अमाउंट आप अपनी वहाँ पे इन्वेस्ट करें, और आप 25 पैसे पे अगर आप 50% यूज़ करते हैं तो आपका 50% मैच में यूज़ होगा। सिर्फ 54 में भी करते हैं तो वही उसके आसपास ही रहेगा कि 27-28 में भी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा ओवर, सिर्फ एक अच्छा ओवर बगैर विकेट के, एक अच्छा ओवर आपको ये रेट, पहले 2 ओवर में 12 रन बने, तीसरे ओवर में टोटल ही 15 रन बन गए, और चौथे ओवर में जो आते ही एक बाउंड्री लगी तो रेट सीधा ही 75-80 का आपको मिलेगा। वहाँ पे आप लॉस कट कर सकते हैं। ये ऐसे मैच में ऐसा होता है। अगर यही टीम पहले बैटिंग की बजाय पहले बॉलिंग कर रही हो और इसने अगली टीम को 140-45 पे रोक लिया, 140 या 45 पे रोक लिया, तो वहाँ पे भी आपको रेट क्या मिलेगा, वही 25 पैसे 22 पैसे। तो जैसे ये टीम बैटिंग करने आती है, तो अगर आप 25, 22, 24 में भी आप अपनी हाफ लिमिट यूज़ करते हैं, 2 लिमिट प्लस वीक टीम पे, स्ट्रॉन्ग पे हाफ लिमिट का माइनस, तो वहाँ पे 145 रन्स का भी टारगेट वो पड़ा हुआ, 145 रन्स अगर करेगी तो जीतेगी। तो वहाँ पे एक चौका लगा, वो रेट को ले आएगा 18 पैसे, तो हमें ऐसे लगेगा भाई ये तो ख़त्म हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा। अगले ओवर में फिर रन्स बनेंगे, वो 14-15 पैसे लगेगा, वहाँ से एक विकेट गिरेगी, फिर 30 पैसे का रेट, दूसरी विकेट गिरेगी 70 पैसे का रेट। कि आपको ऐसे मैचेस में भी बहुत से चांसेस हैं पैसा कमाने की, मगर इनमें अगर आप 90% कोशिश करें सेकेंड इनिंग्स में एंट्री लेने की। सेकेंड इनिंग्स में अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको लो रेट की एंट्री मिलेगी। अगर आप एक पूरी लिमिट यूज़ करते हैं 20 पैसे पे, तो आपकी 5 लिमिट दूसरी टीम पे प्लस हो जाती हैं। 20 पैसे पे आपने खाया इसको, तो आपकी दूसरी साइड पे 5 लिमिट प्लस हो जाएंगी। इधर 1 लिमिट माइनस 10K माइनस, और दूसरी साइड पे 50,000 प्लस 50K प्लस। ये देखें, ये इतना कुछ ऐसे मैचेस में आपको मिल जाएगा कि ये हमें सिर्फ यही देखना है कि हमें अपनी प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट अगर हम थोड़ा कमाने का जहन रखेंगे तो फिर हम कामयाब हैं। जब हम ये सोचेंगे कि हमने आज एक लिमिट पूरी ही कमानी है जी, हमने इधर 40 में खाया, हम उधर जाएगा 40 पैसे 30 पैसे तो फिर खाएंगे, तो फिर भाई हम यहाँ पे बर्बाद हैं, आज भी बर्बाद हैं, कल भी बर्बाद हैं, परसों भी बर्बाद। क्योंकि रोज़ ऐसे मैचेस नहीं होंगे आपको मिलेंगे कि जहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ आप खाएंगे और दूसरी टीम के लो लगने का वेट करेंगे, तो भाई ऐसे मैचेस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से अगर आप एंड ऑफ द मंथ देखेंगे तो आप लॉस में ही होंगे। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे 50, 60, 70 पैसे के रेट पे आपने ट्रेडिंग कर ली, ये 60 से 70 पैसे का रेट बहुत बड़ा रेट होता है। अगर किसी बंदे की बड़ी लिमिट है तो वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है इस लिमिट में। तो अब हम आ जाते हैं वीक विज वीक, वीक विज वीक, दोनों वीक टीम का मैच है। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे वो मैच सबसे बेहतरीन जो जैकपॉट मैच होता है वो यही होता है जब दोनों टीमें वीक होती हैं। किसी भी टूर्नामेंट में जब वीक से वीक का मैच होगा, उस मैच को आपने कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वो दोनों टीमें हार के आ रही होती हैं। और ऐसे मैचेस में आपको डबल जैकपॉट होता हुआ नज़र आएगा। अगर पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने इस मैच में 165 से 70 रन बना दिए, तो वो क्या रेट खुला हुआ होगा, उसने रेट तो पहले ही 90 पैसे खुला हुआ होगा, तो बंद क्या करेगा 70 पैसे। 2 से 3 बार ऐसा मैच आराम से घूम जाता है जो वीक से वीक टीमें होती हैं कि 170 रन बने। पहले तो 170 रन इतनी आसानी से बनेंगे नहीं कि वीक और वीक की टीम है। इसमें 70 पैसे रेट खुला बॉलिंग का, बैटिंग टीम ने बना दिए 30 रन, तो वो 70 आ गई। वहाँ पे विकेट गिरी, फिर वो 70, फिर वहाँ पे उसने 30 रन और बनाए, फिर वो फेवरेट कि पहली इनिंग्स में 3-4 बार घूम गया और बाद में 170 रन का टारगेट है। आते ही 70 पैसे बंद हुई। ये पहले बैटिंग करने वाली 70 पैसे बंद हुई, उसने 2 विकेटें ली और रेट आ जाएगा सीधा 20 पैसे 18 पैसे 17 पैसे। तो वहाँ पे अगर आप पहली एंट्री भी वहाँ पे लेते हैं तो वो भी वेल एंड गुड है।
मगर अगर जो वीक विज वीक है इसमें आपको शुरू से ही चलना है। मेरा मानना ये है कि मैच के शुरू में आप जितना ज़्यादा शुरू में आप एंट्री लेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं उस मैच में बच के निकलने के। आपको सबसे पहले आपका एम ये होना चाहिए कि हमारा लॉस कट हो जाए। लॉस कट हो जाए तो उसमें उसके बाद कुछ भी नहीं है कि अगर लॉस कट हो गया उस मैच में, अगर आपने री एंट्री नहीं ली तो आपका लॉस कट है। अगर आपकी टीम जीतेगी तो ठीक है, नहीं जीतेगी तो आपका जाएगा तो कुछ नहीं। तो वीक से वीक का मैच में 175 रन के टारगेट में बहुत बार ये मैच घूमेगा। 17, 18, 25 पैसे लगी, वहाँ पे 40-50 रन की पार्टनरशिप हुई। सिर्फ 40 बॉल पे 50 रन की पार्टनरशिप के 10 बॉल का गैप दिया सिर्फ हमने, सिर्फ 10 बॉल का गैप, 40 से बॉल और 50 रन, तो फिर वो रेट आपको 80 पैसे मिल जाएगा। तो 80 पैसे में 70, 75, 80 पैसे में आपने 25 पैसे वाली एंट्री ली हो और एक लिमिट आप वहाँ पे लगा दे तो आपको वहाँ पे भी प्रॉफिट है। तो ऐसे मैच में आपको यही सोचना है कि ये डबल जैकपॉट है, तो वो वहाँ पे 80 पैसे में एक बाउंड्री आएगी या छक्का आएगा तो दूसरी 70 मिलेगी। तो जैसे ही दूसरी 70 मिले आपने उधर जितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है सारे का सारा पहली टीम पे पलट दे, डिफेंड पे। तो वहाँ पे एक विकेट, सिर्फ 70 पैसे पे एक विकेट आपको सीधी आपकी टीम 50 पैसे मिलेगी। आप सीधी आपको 50 पैसे अपनी टीम फिर फेवरेट मिलेगी। तो आप सोचें कि हम वीक से वीक मैच छोड़ देते हैं, यार ये दोनों टीमें तो बकवास हैं, मगर वीक से वीक मैच में ही सबसे ज़्यादा बार मैच घूमने के चांस होते हैं दूसरी इनिंग्स में भी, कि एक विकेट पे वो फेवरेट, वहाँ पे बाउंड्री आई दूसरी फेवरेट। तो हमने पूरी कोशिश की इसमें आपको ये बताने की कि किस तरह से हम अपनी लिमिट को यूज़ कर सकते हैं और कौन से मैच में हमें किस तरह से लिमिट यूज़ करनी चाहिए। अगर फिर भी किसी भाई का सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, जो कि हम वहाँ पे हमारी तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप उसको ज्वाइन कर लें। और वहाँ पे अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो वहाँ पे हमें मैसेज डाल दें, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी तक के लिए मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।